इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। और उसके कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए काफी है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने निर्बलता पर भी घमंड करूँगा। हालेलुया। क्योंकि उसी निर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बल पड़ा। हालेलुया। मैं अपने जीवन में अगर किसी भी चीज में कमजोर महसूस करूँ, मैं अपने जीवन में किसी भी चीज में अपने आप को सफिशिएंट महसूस नहीं करूँ, मैं अपने जीवन में अगर किसी भी चीज में अपने आप को ऐसे ऐसे पाता हूँ कि मैं इस चीज में थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा हूँ, इस चीज में मुझे मेरा ज्ञान सफिशिएंट नहीं लग रहा है, इस चीज में मेरी बुद्धि सफिशिएंट नहीं लग रहा है, इस चीज में मेरा सामर्थ्य सफिशिएंट नहीं लग रहा है, मेरा बल सफिशिएंट नहीं लग रहा है। परमेश्वर वचन ये कहता है, पौलुस हमें इसमें दूसरे कोरिन्थियों में ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर मेरे जीवन में ये कमी घटी महसूस हो, मेरे जीवन में ये कमजोरी महसूस हो, तो इसी कमजोरी में, इसी निर्बलता में वो कहता है मैं परमेश्वर का अनुग्रह को वहाँ पे महसूस करूँगा, क्योंकि इस निर्बलता में मैं अपने परमेश्वर के अनुग्रह को वहाँ पे सामर्थ्य रूप से काम करते हुए देखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर छाया हुआ है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर सामर्थ्य रूप से काम। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर का अनुग्रह, अगर हमें जीवन में कोई चीज बहुत अधिक रूप से चाहिए, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। क्योंकि अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज अगर हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, ये क्या है? क्या हमने ऐसे कुछ बहुत बड़ा काम किया था जिसकी वजह से परमेश्वर ने आज मेरे जीवितों के बीच में? क्या मेरे कोई कर्मों का फल है जो आज मेरे जीवितों के बीच में है? ये अल्टीमेटली परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेवर को लाता है, जो हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। जो जिस चीज की हम योग्य भी नहीं थे, वो चीज को परमेश्वर ने हमें दिया है। जिस चीज को हमने सोचा नहीं होगा कि ये मेरे जीवन में हो सकता है, जिस चीज को हमने ये महसूस नहीं किया होगा कि ये मेरे जीवन में काम कर सकता है, उस चीज को परमेश्वर ने हमारे जीवन में कर दिया है। यही परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के ऊपर एक स्पेशल अनुग्रह, हर एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार के स्पेशल अनुग्रह। मतलब परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझे दिया है वो स्पेशल है, उसी प्रकार जो अनुग्रह परमेश्वर ने आप लोगों को दिया वो भी स्पेशल है। हालेलुया। मेरे ऊपर जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया वो उसका स्पेशलिटी अलग है। जो अनुग्रह परमेश्वर ने आप लोगों के ऊपर किया उसका स्पेशलिटी अनुग्रह है, लेकिन इसमें कहीं भी कम मात्रा में अनुग्रह हमें नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अगर अपने अपने जीवनों को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम फोन को देखेंगे, ये फोन में सबसे जो मेन फीचर्स हम क्या देखेंगे? कैमरा देखते हैं, उसका इंटरनल मेमोरी देखते हैं, उसके रैम देखते हैं और उसके प्रोसेसर देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। और कुछ बेस्ट फीचर्स जो है उसको हम देखते हैं, रेजोल्यूशन देखते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन और बैटरी बैकअप देखते हैं। ये कुछ फीचर्स जो हम उसको देख के खरीदते हैं। ये रिलेट नहीं करता कि कौन से कंपनी का है, लेकिन हमें मतलब इससे जो फीचर्स हमें चाहिए वो चीज़ अगर दूसरे कंपनी में दे रहा है तो वो भी बेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मतलब है
नहीं कि हम उसके लिए योग्य थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उतर आया और जो उस अनुग्रह की वजह से परमेश्वर ने हमें उस ब्लेसिंग्स, हम इस चीज़ को ब्लेसिंग में सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें उन ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आइए हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 13 आयत से 16। पूर्वे जिहुदी धर्मरे मोहर आचार व्यवहार सम्बन्धरे तुमे माने तो शुणिअछ। मु ईश्वरଙ୍କ मंडली की अतिरिक्त भाव में ताड़ना करुଥିଲି ओ ताहा उच्छिन्न करने को चेष्टा करुଥିଲି। आउ मोर पितृपुरुषଙ୍କ परंपरागत रीतिनीति निमंते अत्यंत उद्योगी होई मोर समवयस्क स्वजाति लोकଙ୍କ मध्यरे अनेकଙ୍କ ठारू बड़ी जिहुदी मध्यरे अग्रसर हेउଥିଲି। किंतु जे मोर माताଙ୍କ उदरରୁ ମୋତେ पृथक କରିଥିଲେ ଓ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନ କରି କିମ୍ବା ମୋ ପୂର୍ବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନ ଯାଇ ସେହି କ୍ଷଣେ ଆରବକୁ ବାହାରିଲି। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ଦମସ୍କକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲି। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें 13 आयत से अगर हम पढ़ेंगे और उस क्या कहना चाहता है कि वो कहता है कि मैं यहूदी हूं, लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर यीशु मसीह की जो कलीसिया है, कलीसिया को मैं क्या करता हूँ? सताता हूं। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सता। हालेलुया, हालेलुया। उड़िया में जो शब्द लिखा हुआ मतलब सताता था तो ठीक है, बहुत ज्यादा सता। हालेलुया। और उसके कहता है कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को सताता था और नष्ट करता, उसको खत्म करता था। ऐसे एक व्यक्ति में था। और क्या कहता है? और कहता है कि अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ाता जाता था और अपने बाप दादों के परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही। आज अगर हमारे समाज में देखेंगे, सब अपने अपने जो है एक कम्युनिटी जो क्लेम करते हैं कि ये मेरे बाप दादाओं से है ना, समझ पा रहे हो? कुछ के लिए ये तो कहीं और से आए हुए थे, हम तो यहाँ पे मूल निवासी, हम बाप दादाओं से और हमारे बाप दादा ये वो ऐसे क्लेम करने वाले हमारे समाज में। और पौलुस भी यही कहते हैं कि मैं अपने बाप दादाओं के जो यहूदीपन जो हमारा था, उस वजह से मैं लोगों को क्या करता था, मैं अपने आप में बहुत उत्सुक था और लोगों को सताता जो मसीही थे। 15 आयत में बहुत अच्छी लिखा है, इसमें लिखा है कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरे माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब भले ही पौलुस कलीसिया को सताता था, भले ही पौलुस कलीसिया को खत्म करता था, भले ही पौलुस के जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध एक ऐसा सोच था, भले ही पौलुस के मन में एक ऐसी सोच थी कि मैं अपने जाति के लिए लड़ूंगा, अपने धर्म के लिए लड़ूंगा, अपने बाप दादाओं की जो मूल बात है उसके लिए लड़ूंगा। ऐसे सोचने वाला पौलुस कहता है कि मैंने ऐसे तो किया
किया, लेकिन परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह मेरे ऊपर थी कि उसने मुझे माता के गर्भ से क्या कर लिया था, बुला लिया। हालेलुया। God has called us from the beginning of our existence. हमारे एग्जिस्टेंस से पहले, हम माता के गर्भ में जब शुरू हुए, उससे पहले ही परमेश्वर ने हमें बुला लिया कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। पौलुस बड़ी अच्छी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह का डिक्लेयर कर रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके जीवन में है, उस चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, मैं क्या था, किस प्रकार से था। ना जाने अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानता तो क्या होता है? लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर ने तो मुझे माता के गर्भ से ही चुन लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भले ही मैं भागने की कोशिश कर रहा था, भले ही मैं कलीसिया को ताड़ित कर रहा था, भले ही मैं लोगों को सताता था, कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहाँ जा सकता था, कहाँ भाग सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह माता के गर्भ से ही चुना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हमें परमेश्वर ने जो जो दिया है, हम बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। इंसान को अगर हम देखें, किसी भी चीज़ में हम सफिशिएंट हम नहीं हो सकते। अगर कोई हमें 5 करोड़ रुपया ला के दे सकते हैं, कि हम ये बोलेंगे कि नहीं, मेरे पास तो सफिशिएंट पैसा है। दूसरा आके बोलेगा, अच्छा मैं भी देना चाहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मत दो, मेरे पास बहुत है, बोलेंगे नहीं। भौतिक चीजें हमारे जीवन में जितना भी आ जाए, we will not be satisfied with that. हम ये कभी नहीं कहेंगे कि काफी। अगर कोई हमारे सिंपल छोटी सी बात, कोई हमारे अकाउंट में 1000 रुपये भेज दे और दूसरा कोई बोले मैं भी भेजना चाहता हूँ, आपका अकाउंट नंबर, हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, ये भाई ने तो भेज दिया है, आप मत भेजो, बहुत है। अगर हमारे पास कपड़े हैं जो हमारे लिए रखने के लिए जगह नहीं, लेकिन हम एक मॉल से भी गुजर, बहुत फ्री थे, मॉल में चले गए और इतने अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर, हमें बहुत पसंद आया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे कभी कभी इकोनॉमिक माइंड जो होती है, नहीं हमारे पास तो कपड़े हैं, इसमें क्यों वेस्ट करें। लेकिन सोचो अगर फ्री में मिल रहा है, क्या बोलेंगे नहीं हमारे पास कपड़े हैं, बोलेंगे कि मेरे पास काफी। कोई हमारे जानने वाला अगर हमें खरीद के दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे नहीं, पैसे वेस्ट मत करो, मेरे पास बहुत है। हम उसको मना करने की कोशिश करें, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ हमें पसंद आए तो मन कहीं ना कहीं ये कहता है कि काश मेरे पास हो। हालेलुया, हालेलुया। भौतिक चीजों में हम कभी भी सैटिस्फाई नहीं होते। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन दुनिया में, जिसके पास मतलब अपने उम्र से ज्यादा पैसा उनके पास है, मतलब 10 पीढ़ी तक अगर वो पैसे यूज होगा वो भी खत्म नहीं होगा, उतने पैसे भी अगर जिसके पास है वो भी और पाने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ा। हालेलुया। ये क्या है? ये भौतिक चीजें हैं जिसपे कभी भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन पौलुस एक चीज से सेटिस्फाइड, दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड।
परमेश्वर का अनुग्रह। वो कहता है कि मुझे सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास जो इंसान सोच सकता है जितना पैसा, उन पैसों से बढ़कर मुझे परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। अगर किसी चीज को पौलुस के अनुसार, पौलुस के नजरिए में, पौलुस के शब्दों में, अगर किसी चीज को आई एम सेटिस्फाइड अगर हम बोले तो एक ही चीज है, वो परमेश्वर का हालेलुया। 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 कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह में अपने माता के गर्भ से क्या चुन लिया गया था, बुला लिया गया था, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता। जब इच्छा हुई कि तुमने अपने पुत्र को प्रकट, तुझमें अपने पुत्र प्रकट करके मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुना, तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। जब परमेश्वर, पौलुस ये भी कहता है कि ये बात जब मेरे सामने आया, मैं कलीसिया को सताता था, बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर उतर आया और मैं बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है कि जब ये बात आई कि मैं अन्य जातियों के बीच में, अन्य जाति जो है उस समय में यहूदी ही एक जाति करके माना जाता था, और यहूदी के बाहर जो भी वो सब अन्य जाति थे, क्योंकि यहूदी सबसे बड़ी एक जाति उस समय में माना जाता था। तो बाइबल में इसलिए अन्य जाति का शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। तो पौलुस कहता है कि मैं ये जब समय आया कि मैं अन्य जाति के बीच में जाकर परमेश्वर को सुसमाचार सुना, तो मैं किससे पूछा? अपने लहू और मांस से पूछा। हालेलुया। हालेलुया। किससे पूछा? मैं अपने लहू और मांस से पूछा, और मैं ये पूछा कि मतलब सलाह लेने की कोशिश की। मैंने किससे सलाह लेने की कोशिश की? मैं पवित्र आत्मा की सलाह लेने की कोशिश नहीं की, मैं परमेश्वर की सलाह लेने की कोशिश नहीं की, मैं अपने लहू और मांस की सलाह लेने की कोशिश की। मतलब अपने ही क्या मैं ये कर सकता हूँ? अपने आप से मैंने सवाल किया, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मैं परमेश्वर की सुसमाचार करूं? लेकिन परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह, और मैं यरूशलेम की उसके पास गया जो मुझसे पहले प्रतीक थे, मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु आरब को चला गया और फिर वहाँ से दमिश्क को लौट गया। ऐसे यहाँ वहाँ पौलुस कहते हैं कि वहाँ चला। फिर मैं 3 वर्ष के बाद केफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम आया, और उसके पास 15 दिन तक रहा। मतलब पौलुस कहता है कि मैं अपने आप से सलाह लिया और मैं यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, ये पतरस से मिलने चला गया, 3 महीने वहाँ रहा। ये वो अपने समय को बता रहा, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह और उसके ऊपर ये समझने में थोड़ा सा हो सकता है पौलुस को समय लगा, लेकिन ये निश्चित था, पौलुस निश्चित था कि अगर मेरे जीवन में कोई बात है जिसकी वजह से मैं अपने आप को दृढ़ कर सकता हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकता हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चला सकता हूँ, वो यही है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह उसके 1 अध्याय 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि माता के गर्भ से यिर्मयाह को जब परमेश्वर ने बुलाया, यिर्मयाह कहता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो एक छोटा बालक हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। तभी परमेश्वर यिर्मयाह से ये कहता है
गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यिर्मयाह से ये कहता है कि जब तू अपने माता गर्भ में बना ही नहीं था, उससे पहले मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है कि जब तू बन रहा था माता के गर्भ में, तब मैंने क्या किया? तेरे ऊपर अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया। वाह, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम ये ढूंढ के घूमते हैं, ये सोच के घूमते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक मेरे ऊपर उतर आए और मैं कुछ परमेश्वर के लिए काम, परमेश्वर के अभिषेक मेरे ऊपर उतर आए और मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ करूं। लेकिन यिर्मयाह को परमेश्वर ये कहता है कि जब तू उत्पन्न होने से पहले, जब तू बना ही नहीं था, उससे पहले मैंने तेरा अभिषेक। आमेन। हालेलुया। 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 और उससे पहले ही मैंने कहा क्या कर दिया? जातियों के बीच में भविष्यवक्ता करके ठहराया। मतलब जातियों के लिए ये अनाउंसमेंट पहले से ही कर दिया कि तुम्हारा भविष्यवक्ता कौन होगा? यिर्मयाह। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जब होता है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दिया जाए, जो चीज के लिए हम सोचते रहते हैं, जो चीज के लिए हम सपने देखते रहते हैं, उस चीज को परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए रखा। आमेन। हालेलुया। 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 हम जिस पोजीशन के लिए पहले से ही सोचते रहते हैं, जिस विषय के लिए पहले से ही सोचते रहते हैं कि मेरे लिए एक घर होना चाहिए, मेरे लिए गाड़ी होनी चाहिए, मेरे लिए एक ऐसी नौकरी होनी चाहिए, मेरा ऐसा पोजीशन होना चाहिए, देर हो सकता है क्योंकि अभी तक हम बने नहीं। लेकिन परमेश्वर ने एग्जैक्टली वही चीज जो उसने हमारे लिए रचा है, वो पहले से ही हमारे लिए रखा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कुछ भी हमारे जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे जीवन की हर एक चीज परमेश्वर का, क्योंकि रात को हम जब सोते हैं, मैंने पहले भी एक चीज बताया था, मेरे खुद के दादाजी रात को हम सोए और सुबह को जब उठे उनका हार्ट स्ट्रोक हो गया। अगर हम सुबह की सूरज को हम देखते हैं, हम बात कर पाते हैं, लोगों को देख पाते हैं, चल फिर पाते हैं, और हमने जो प्लान किया था उस बात को हम कर पाते हैं, तो ये निश्चय परमेश्वर का अनुग्रह। बिना परमेश्वर का अनुग्रह हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, we are responsible to make the most of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में कार्य में लाने के लिए we are responsible. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे दायित्व है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में पूरा होने दें। हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परिस्थितियां हैं, हो सकता है वो हमारे फेर में नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहां पे भी हमारे लिए न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। He judges us according to the grace He has given us. तो जो अनुग्रह उसने हमें दिया है, उसी के अनुसार वो हमारे विचार करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जो बैकग्राउंड है, हमारे सराउंडिंग्स और हमारे रिसोर्सेस, वो हमारे अनुसार
नहीं हो सकता, लेकिन उसके अनुग्रह उन सारे चीज़ों को हमारे लिए बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आता है, हमारे लिए द्वारों को खोलता है, ताकि हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए, उसके अनुग्रह को सीखते हुए हम उस काम को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं लूका उसका 47 और 40। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାସ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में जान के हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, वो कहते हैं वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। बहुत ही बात, परमेश्वर की इच्छा को हम जानते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसके अनुसार जिएं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम उसके जो काम है उस काम को हम करें। जो अनुग्रह उसने हमें दिया है उस अनुग्रह को हम काम में, अगर हमें परमेश्वर ने जिंदगी की जमीन में रखा, अगर परमेश्वर हमें जीवित रखा है, उसका एक उद्देश्य, उस उद्देश्य को क्या करें हम पूरा करें। और अगर हमने परमेश्वर की इच्छा को के अनुसार काम नहीं किया, उसकी इच्छा को जानते हुए भी हमने उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, तो परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर उतरा है। उसमें लिखा है बहुत मार खाए। परमेश्वर की लाठी हमारे लिए रखा हुआ है, वो लाठी से परमेश्वर सीधा करे। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने की योग्य काम करे, वो थोड़ा मार खाएगा, उसके लिए थोड़ा सा दंड है। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर जितने मात्रा में आए, जितने अमाउंट में परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर आए, उतने अमाउंट में हमसे वो काम चाहता है, उससे वो हमसे एक्सपेक्ट करता है, उससे हमसे वो मांग करता है कि हम क्या करें परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने जो अनुग्रह मेरे ऊपर किया है, उसके लिए मैं उसके अनुग्रह के लिए क्या करूं। वो जो अनुग्रह मैंने मेरे ऊपर किया है, उसको उसके बदले में मैं उसके लिए क्या करूं। पौलुस के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह को जब पौलुस ने पहचाना, जो पौलुस कलीसिया को सताता था, जो पौलुस कलीसिया के विरुद्ध काम करता था, जो पौलुस कलीसिया को नष्ट करने के लिए योजनाएं बनाता था, वो पौलुस यीशु मसीह के लिए सताया गया। जो दूसरों को मारता था, सुसमाचार के लिए उसको मारा गया। जो दूसरों को सताता था, सुसमाचार के लिए उसको सताया गया। जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करता था, सुसमाचार के लिए यीशु मसीह के लिए उसने अत्याचार सहा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि मैं अपने शरीर पे कांटा छुआता। वो कहता है अपने शरीर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कांटे छुआता। मतलब मैं जितना कष्ट हो सके उतना सहने के लिए तैयार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, इसलिए मैं सहने के लिए तैयार हूं। और जितना वो परमेश्वर जितना उससे हो सकता है, अपने पूरे सामर्थ्य, अपने पूरे बल से वो परमेश्वर के लिए काम करने की कोशिश है। हालेलुया, हालेलुया। जेल में था, सताया गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन तो भी
उसने परमेश्वर के लिए काम किया, क्योंकि कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। हालेलुया। वो अद्भुत अनुग्रह उसने हमें दिया है ताकि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको वो पूरा करें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। पहला कोरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 9 आयत 10 लिखा, क्योंकि मैं प्रेरित में सबसे छोटा हुआ, वरन प्रेरित कहलाने का योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया। और उसके कहता है कि मैं जितने भी प्रेरित, जितने भी प्रभु के चेले लोग, उन सारे चेलों से सबसे छोटा मैं हूं। और ये कहता है कि मैं इनफैक्ट प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताया, परंतु जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। आज हम जो कुछ भी, जैसा भी, जिस भी स्थान में है, जैसा भी परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस भी कलीसिया में रखा है, जिस भी परिवार में रखा है, जिस भी पोजीशन में रखा है, जिस भी जो कोई भी स्थान में हम हैं, ये क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम नहीं करें तो परमेश्वर के अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा। पौलुस कहता है कि मैं आज जो कुछ भी, जो भी मैं कर रहा हूँ, जिस भी स्थान में, जो जो काम में परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो जो मैं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जहाँ पे भी मैं हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो भी मैं हूँ परमेश्वर का अनुग्रह की वजह से हूँ, क्योंकि उसका अनुग्रह मुझ पर जो हुआ है वो क्या नहीं होना चाहिए? व्यर्थ नहीं होना चाहिए। The grace of God should not be in vain. जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, परंतु मैंने उससे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरे ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। हालेलुया। कहता है जो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आया, उस अनुग्रह की वजह से उससे बढ़कर मैंने कुछ काम किया। जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया था, जो जब मैं कलीसिया को सताता था, जब मेरी ऐसी हालत थी, वैसे उस हालत से परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन तब भी वो कहता है वो परिश्रम मैंने अपने आप से नहीं किया, परमेश्वर का अनुग्रह से जो मेरे ऊपर परमेश्वर ने। हालेलुया। Grace of God is sufficient for us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आज अगर हम इस स्थान में बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, भले ही हम थोड़े हैं, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से बैठे। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं सोच रहा था, सुबह संबलपुर से 7:35 का ट्रेन थी, थोड़ी देर बाद मैसेज आया 4 घंटे बाद रिस्केट हो गया। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ 10 बजे के आसपास हुआ। आई थिंक 9:57 ट्रेन अपने सोर्स स्टेशन से डिपार्ट हुई। और मैं सोच रहा था क्या पता मैं आज यहाँ पे फेलोशिप में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये परमेश्वर की अनुग्रह, कि जो अनुग्रह उसने मेरे ऊपर किया, जो अनुग्रह के वचन उसने मुझे दिया, उस अनुग्रह को मैं दूसरों को बताऊं। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ताकि
ताकि उसके अनुग्रह को हम जाने Amen. और उसके अनुग्रह के अनुसार हम काम करें और उस अनुग्रह को हम समझे जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है। Yeah. Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. God gives us abundance grace. परमेश्वर हमें बहुतायत के अनुग्रह हमारे ऊपर देता है। We need to be careful not to miss the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह को हम खो ना दे, उसको मिस ना करें, इसलिए हमें बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। इब्रानी की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 14 से 17 ही पुस्तक। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। हाँ ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହିଁ ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। କିଏ ବା କେହି ପରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ବିକ୍ରୟକାରୀ ଯେ ऐसा ତାହାପରି ବିଧର୍ମାଚାରୀ ହୁଏ ଏ ବିଷୟରେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣ ଯେ ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। Hallelujah. वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो, पवित्रता के लिए जो खोज करना है वो उसका खोज करें, क्योंकि बिना पवित्रता का हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। हम इस बात को ध्यान दें कि ऐसा ना हो कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, नहीं ऐसा ना हो वो हाथ हमारे ऊपर से हट जाए। ऐसो करके व्यक्ति बाइबल में देखते हैं। इसहाक के दो पुत्र थे, एक याकूब और एसो। एसो बड़ा बेटा था, याकूब छोटा बेटा था। और नियम के अनुसार एसो कौन है? पहलोटा है, और पहलोटा का अधिकार एसो को मिलना चाहिए था। लेकिन उसमें एक कप सूप की वजह से अपने पहलोटा क्या करके Best. बेच आइए सोचने को पड़ेगा। उत्पत्ति उसके 25 29 एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। क्या पका रहा था? Done. दाल। और ये सब जंगल से थका हुआ आया। तब एसो ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। मतलब जो दाल पकड़ा था उसमें से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम ही पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलोटा के अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसो ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलोटा का अधिकार याकूब के हाथ बेच दिया। इस पर याकूब ने एसौ को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसौ ने अपने पहलोटा का अधिकार तुच्छ समझा। पहलोटा का अधिकार उस समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी क्या है? सब बच्चे सेम एक समान है, लड़की हो लड़का हो सबको समान है। उस समय में एक अलग वो विषय था। पहलोटा का अधिकार मतलब अगर कोई राजा है तो उसके बाद राजा कौन बनेगा? तो सबसे बड़ा। अगर हम शास्त्रों में भी पढ़ेंगे उसमें भी यही बात है, जो पहला है वो राजा बनेगा योग्य। तो यीशु जंगल से थका हुआ आया, जब वो देखा कि याकूब क्या कर रहा है, दाल पका मसूर की दाल है,
कितना कितना रुपए का होगा एक कटोरी में शुगर का? Yes. उस समय के हिसाब से छोड़ो, इस समय के हिसाब से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मान लो चलो, है? और अगर रोटी और दाल मिला के 100 रुपया मान लो, 100 रुपया तो उसने क्या किया? अपने पेटों का बेच, उसने कहा मैं तो अभी बूढ़ा हो गया, मैं तो कुछ समय बाद मर जाऊंगा, क्या करोगे ये पेटों का ले ले। बाद में पता क्या हुआ? जब इसहाक ने आशीष देने के लिए उसने आशीष याकूब को, जब यीशु आया उसने रोया, गिड़गिड़ाया, क्या एक भी आशीष मेरे लिए नहीं बचा? फिर का आशीष तो उसने याकूब को दिया, क्योंकि इसने पहले से ही उसको बेच दिया था। यीशु रोया, गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, पश्चाताप का समय उसके लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको धोने नहीं। उसी प्रकार एक धनी व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। धनी व्यक्ति और एक लाजर। लाजर उसके गेट के पास बैठ के जो उसके झूठे खाना थे फेंके हुए उसको खाकर अपना पेट, ऐसा समय आया, लाजर भी मर गया, धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन लाजर अब्राहम की गोद में बैठा और धनी व्यक्ति नरक में गया। ऊपर उठ के देखा तो ये एक व्यक्ति है जो करे गेट के पास, वो कह रहा है कि एक बार उसको भेज अपने उंगली में पानी डाल के मेरे जीभ में दे। वो कहता है कि उसको भेज, मेरे और भी भाई हैं उनको सुसमाचार सुनाएगा ताकि वो मैं जिस जगह में हूँ वहां पे ना। समय से पहले हमें पश्चाताप करें, समय के बाद हमें पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है हमारे ऊपर बार बार आए, हो सकता है हमारे ऊपर बार बार ना। आज परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर, अगर इस बात को हमने नहीं बेचा, इस बात को हमने अगर इग्नोर किया तो क्या पता कल हमें इस बात को अंगीकार करने के लिए, इस बात को हमें पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर ना। इसलिए बहुत केयरफुली हमें परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में रखने की जरूरत है। God gives us abundant grace। मैंने पढ़ा याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय, उसके 4 और 5। ये बेचारे नहीं हो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार के मित्र का करने परमेश्वर से बैर रखना? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर की बैरी बनाता है। तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसा लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल कुछ तो वो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर की अभिमानियों का विरोध कर, पर दोनों पर अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे भीतर दिया था वो हमें अनुग्रह में ले चलने के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे अनुग्रह दिया है और उसकी आत्मा हमारे अंदर की है ताकि हम क्या करें? अनुग्रह में चलें। इस बात को जान के कि परमेश्वर हमारा है, हम दुनिया के अनुसार ना चले, संसार के अनुसार ना चले,
संसार के अनुसार जो चलता है वो परमेश्वर का विरोधी बन जाता है, परमेश्वर से विरोध करता है, परमेश्वर से बैर रखता है। और अगर जो परमेश्वर के अनुसार चलता है वो अनुग्रह में चलता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे ऊपर उतर आया है। आमीन। आज इस बात को हम जाने, हमारे जीवन में जो भी चीज़ है, जो चीज़ों की ज़रूरत है हमारे जीवन में है, उस सबसे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाए और परमेश्वर के अनुग्रह जो हमारे ऊपर परमेश्वर